हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको लेके आए हैं टाइप 4 यानी कि पार्ट 4 की शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। इससे पहले की 3 टाइप मैंने आपको बता चुका हूं। आपको मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा उनकी, और आई कार्ड में भी उनकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। टाइप 4 शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, और उसके नज़दीक जो बेल आइकॉन है उससे क्लिक आप जरूर करें। तो देखते हैं टाइप 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन है। ये इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको दो अलग अलग समय के लिए आपको मिश्र धन दिया गया होता है, यानी कि आपको अमाउंट दिया गया होता है दो अलग अलग टाइम के लिए। अब उन टाइम में डिफरेंस जो है 1 ईयर का हो सकता है, 2 ईयर का और 3 ईयर का डिफरेंस हो सकता है। उससे अधिक आपको एग्जाम में जनरली नहीं मिलेगा। तो देखिए, ऐसे सवालों को आप करते कैसे हैं, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 वर्ष में कोई रकम 5,160 रुपए तथा 4 वर्ष में 5,547 रुपए हो जाती है। दर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या है? तो अलग अलग टाइम के लिए आपको क्या दिया गया है कि कोई रकम, जो कोई भी रकम है, रकम कितनी है ये नहीं मालूम। 5,160 रुपए हो जाती है 3 वर्ष में, और 5,547 हो जाती है 4 वर्ष में, यानी कि ये क्या दिया गया है आपको, मिश्र धन दिया गया है। ठीक है ना। और आपसे पूछा क्या गया है, दर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अब इस तरह के सवाल को आप करते कैसे हैं। जनरली जब 1 वर्ष का अंतर होता है, तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, ये तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। कैसे? ये जो 3 वर्ष का सवाल है, 3 वर्ष की जो रकम है 5,160 रुपए, ये 3 वर्ष का मिश्र धन है। और हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पिछले मिश्र धन को ही मूलधन के रूप में मानकर उस पर ब्याज लगाया जाता है, तो अगले साल का जो है मिश्र धन आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो पिछले मिश्र धन को अगर हम मूलधन मानेंगे 5,160 रुपए को, और मिश्र धन मान लेंगे अगले वर्ष के लिए 5,547 रुपए, तो ब्याज कितना लग जाएगा ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5,160 से 5,547 कितने रुपए बढ़ गया, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो 5,547 में से आप माइनस कर दीजिए 5,160 रुपए। ठीक है ना। तो यहाँ आपको माइनस करने पर आपको मिल जाएगा 8 और 2 हो जाएगा 3। 387 रुपए जो है वो बढ़ गए कितने साल में, 3 वर्ष से 4, यानी कि 1 साल में। और कितने पर बढ़ गए, 5,160 पर। पिछला जो मिश्र धन है उसी को हम मूलधन मानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 5,160 पर 387 रुपए कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, ये आप पता कर लीजिए, आपको दर प्रतिशत मालूम हो जाएगी। यानी कि 387 रुपए का परसेंट हमको मालूम करना है 5,160 पर, तो इंटू 100 करके आप परसेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए जरा, इस सवाल का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। आप इनको जब सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप इसको सॉल्व करके भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, और ऑप्शन की मदद से भी आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ ऑप्शन से करने वाले हैं, थोड़ा सा जल्दी होगा। कैसे? ऑप्शन दिया आपको 4, 5, 6 और 7.5% आपको दिया गया है। और हम अगर 6% कैलकुलेट करें 5,160 पर, ठीक है ना, तो 5,160 का जो है 6% बनेगा। 51 × 6 कीजिए, लगभग 300 309.6। आपको इतने रुपए जो है वो आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 6% पर, 5,160 का हमने 6% लगा के देखा, तो 309.6 रुपए लगभग आपको मिलेगा। जबकि यहाँ पर ब्याज कितना है, 387 रुपए। यानी कि ब्याज जब 300 इससे ज़्यादा है, तो परसेंटेज भी 6 से ज़्यादा होगी, और 6 से ज़्यादा परसेंट केवल एक ही दिया है सवाल में, 7.5%। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका आंसर हो गया 7 से 1/2%। अगर आप कैलकुलेट करके इसका परसेंट निकालेंगे भी तो इतना ही आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें इसी तरह की स्मार्टनेस की जरूरत होती है, जरूरी नहीं है पूरा कैलकुलेशन किया जाए। अगर आप करते हैं तब भी आपको जो है 7.5% यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो ये तो था 1 वर्ष का जब डिफरेंस हो, कैलकुलेशन आसान होती है, आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन जब 2 या 3 वर्ष का डिफरेंस होता है तो कैसे करेंगे, इसको समझते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद तो 5,000 रुपए तथा 4 वर्ष बाद 8,450 रुपए हो जाता है या हो जाती है। तो दर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या है, यहां भी इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल बाद इतनी हो जाती है कोई राशि, यानी कि ये क्या दिया गया है आपको, मिश्र धन अमाउंट दिया गया है 2 साल बाद का। और 4 साल बाद इतनी हो जाती है, यानी कि 4 साल बाद का अमाउंट आपको दिया गया है। तो ये दोनों आपको मिश्र धन दिए गए हैं। लेकिन इस तरह के सवाल को जब हम करते हैं, तो जैसा पिछले सवाल में हमने किया था वैसे ही हम करेंगे कि 2 साल का जो मिश्र धन है इसको तो हम मान लेंगे क्या, मूलधन। ठीक है ना, इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे।
और 4 वर्ष बाद का है, इसको हम मिश्र धन मान लेंगे। अब ये मिश्र धन कितने साल के लिए मानेंगे? 2 वर्ष से 4 वर्ष, कितना साल बढ़ गया? 2 वर्ष बढ़ गए। तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा? इतना, ये हम मान लेंगे। तो 2 वर्ष बाद अमाउंट हो गया इतना, जबकि प्रिंसिपल था 2 साल पहले 5,000 रुपए। तो मैंने आपको टाइप 3 या पार्ट 3 में जो मैंने आपको तरीका बताया था, वही तरीका हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम। ये हमने क्या माना? प्रिंसिपल माना, और 2 साल बाद के लिए हमने 8,450 रुपये ये अमाउंट यहाँ पर हमने मान लिया। तो हमको करना क्या होता है, अमाउंट आएगा ऊपर और प्रिंसिपल आएगा नीचे, ठीक है ना, यानी कि ऊपर मिश्र धन और नीचे मूलधन। तो मिश्र धन कितना है? 8,450 रुपये, और जबकि मूलधन कितना है? 5,000 रुपये। अब ये 5,000 से मूलधन से 8,450 रुपये मिश्र धन हो गया कितने वर्ष में? हम ये मान के चलेंगे 2 साल में, क्योंकि 2 वर्ष था, 2 से 4 वर्ष हो गया। तो डिफरेंस यहाँ देखेंगे तो 2 साल का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 2 साल में हो गया होगा। अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1 वर्ष होता और यहाँ उदाहरण के तौर पे यहाँ 3 वर्ष होता, तब भी 1 से 3 2 साल होता, तब भी यहाँ टाइम हम 2 लेते। और अगर यहाँ 3 वर्ष का डिफरेंस होता तो यहाँ हम मान के चलते कि 3 साल में 5,000 से इतना हो गया, ठीक है। अब 2 वर्ष में हुआ है तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको इसको स्क्वायर में बदलना है, इस वैल्यू को, ठीक है ना। स्क्वायर में क्यों बदलेंगे, इस ये जानने के लिए आपको जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का देखना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी मैं आपको बता दूं कि 2 साल का डिफरेंस है तो हम उसको स्क्वायर में बदलेंगे, 3 साल का डिफरेंस होता तो क्यूब में बदलते, इस तरह से। चलिए तो शुरुआत करते हैं, इसको इससे काट दीजिए। 5 से इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे 100 आ गया, और 5 से काटेंगे 5 1 टाइम्स कट जाएगा, 3 बचेगा 34, 6 टाइम कटेगा 4 बचेगा 45, और 9 टाइम्स कट जाएगा 169 अपॉन 100। तो हम जानते हैं 169 और 100 ये स्क्वायर हैं कितने के? 169 है 13 का और 100 है 10 का, ठीक है ना। तो स्क्वायर हो गया। तो मैंने कहा था आपको किस में बदलना है, 2 वर्ष का अंतर है तो स्क्वायर में, और 3 वर्ष का अंतर है तो क्यू में, 4 वर्ष का अंतर है तो पावर 4 में आपको चेंज करना है। अब नीचे वाली वैल्यू क्या थी? प्रिंसिपल मानी थी हमने यहाँ पर, तो 10 रुपीज़ यहाँ प्रिंसिपल बचा, और ऊपर वाली वैल्यू हमने अमाउंट मानी थी यानी कि मिश्रधन, तो 13 रुपये यहाँ पर मिश्रधन हो गया। तो 10 रुपये से 13 रुपये मिश्रधन हो गया। ब्याज कितना लग गया? 1 साल में ब्याज लग गया 3 रुपये का, ठीक है ना। तो 10 रुपये पर 3 रुपये कितना परसेंट होता है? इसको आप मौके कर सकते हैं 30%। 10 रुपये का 3 रुपये कितना परसेंट होता है? 30%, ठीक है ना। तो ये 30% क्या निकल के आ गई यहाँ पर? 10% निकल के आ गई, है ना। एकदम सिंपल तरीका। तो करना क्या है, कुछ नहीं, ये मूलधन मान लिया हमने, अगला जो है मिश्रधन मान लिया, समय का डिफरेंस कितना था उतनी पावर में बदल लिया इसको, और प्रिंसिपल पर हमने अमाउंट का जो है मूलधन पर मिश्रधन का परसेंटेज चेक कर लिया, और ये हो गया आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरह की और भी ट्रिक के लिए आप हमारे वीडियोस जो है वो रेगुलर देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, गुड बाय।